Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So here comes up chapter number 40 of your book. Name of the chapter is World of Robotics. Worlds of Robotics means आज के टाइम पे जो रोबोट्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इनका यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये क्या चीजें हैं? क्या चीजें हैं ये रोबोट्स? क्या होते हैं? यही चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ग्रो कर गई है कि आजकल सब चीज रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके किया जाता है ना। और आज के टाइम पे तो रोबोट्स हर जगह हो गए। मोस्टली आपने होटल्स में न्यूज एंकर देखे होंगे, पढ़ाते हुए रोबोट्स देखे होंगे, है ना। क्योंकि रोबोट्स क्या है, देखिए ह्यूमन बींग्स है, उनकी एक कैपेसिटी होती है कि वो इतना ही काम कर सकते हैं, या उसमें कुछ हम ये कह सकते हैं कुछ गलतियां भी हो सकती है ना। क्योंकि हम ह्यूमन बींग से बोलते हैं ना, गलतियां तो इंसानों से ही होती है, पर रोबोट से तो नहीं हो सकती। रोबोट्स में तो फीड कर दिया सारी चीजें, उसको कितना भी काम करा लो वो थकेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ कंप्लेन नहीं करेगा। भाई ह्यूमन बींग्स कंप्लेन भी करेंगे, बोलेंगे भी, अपनी क्वारी भी रखेंगे, बट रोबोट्स, दैट्स वाई आजकल कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट्स में भी थोड़ा थोड़ा ये आ रहा है रोबोट्स का, है ना। सो क्या चीजें हैं रोबोट्स, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इस क्लास में और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या चीजें हम देखेंगे। So increasingly, robots are become independent. It become possible with the help of artificial intelligence. Artificial intelligence की वजह से ही ये आज के टाइम पे हम रोबोट देख पा रहे हैं। Latest robots are able to act and do job similar to human beings. जो ह्यूमन बींग जॉब कर रहा है आज के टाइम पे, वो सारी की सारी जॉब आपके रोबोट्स कर पा रहे हैं। चाहे वो ट्रेन चलाना से लेके वी कैन से होटल में, रेस्टोरेंट्स में, वी कैन से टीचिंग में, एंकरिंग में, सब जगह रोबोट्स का वी कैन से स्टार्टिंग और आना धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। ओके, फर्स्ट इज टेली प्रेजेंस रोबोट्स। ये क्या होता है? इफ यू आर अनेबल टू अटेंड मीन्स ये एक ऐसा रोबोट होता है बेटा, जैसे आपकी कोई मीटिंग थी या आपके स्कूल में कोई इंपॉर्टेंट चीज थी, आप नहीं जा पाए। स्पेशली फॉर ये, अगर हम जॉब्स की बात करें कि जॉब में आज कोई एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, ड्यू टू कोई भी रीजन की वजह से आप अटेंड नहीं कर पाए, आपका रोबोट आपकी जगह पे जाएगा और आपको ऑन टाइम वहां पे क्या चीजें हो रही है ना, वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्ड तुरंत आपको, आप घर पे बैठे बैठे एसेस कर सकते हो। ठीक है, सो ये है टेली प्रेजेंस रोबोट्स। So if you are unable to attend an important meeting at office or your kid cannot be go to school because of chronic illness, आपको कोई बीमारी लगी हुई है, आपके बच्चों को या आप ही को, आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए नहीं जा पा रही, आपका बच्चा कोई इंपॉर्टेंट डे है, उस दिन स्कूल नहीं जा पाया, सो AVI, इस जो रोबोट का नाम है AVI, कैन बी कॉम्पिटेंट प्रॉक्सी। ये आपकी प्रॉक्सी बन के जाएगा। प्रॉक्सी मीन समझ रहे हो ना, ओरिजिनल पर्सन नहीं जा रहा, उसकी डुप्लीकेट जा रहा है वहां पे। ओके, Oslo based startup No Isolation AV1 is a cute looking robots। ये एक ऐसा क्यूट लुकिंग रोबोट है जो आपकी प्रॉक्सी बन के उधर अटेंड करेगा, मीटिंग हो या कोई भी स्कूल में इंपॉर्टेंट कोई चीज हो। So AV1 is a cute looking robot that can sit at a meeting room and live stream video and audio back to your mobile device। वहां की पूरी लाइव स्ट्रीम करेगा एंड ऑडियो भी आपको आपके फोन में एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, आप सुन सकते हैं बैठ के ऑफ योर फोन मोबाइल डिवाइस रिमोटली। इट कैन ऑल्सो हेल्प हाउसहोल्ड sick children and elderly people to keep in touch with the friends and families and thus combat loneliness। मीन्स वो एक ऐसी फीलिंग्स भी देता है जैसे आपके बूढ़े घर पे रहते हैं, ये छोटे बच्चे, उनके साथ खेल भी लेगा, बूढ़े बच्चों को, बूढ़े अगर कोई पेरेंट्स है आपके घर में तो उनकी हेल्प भी कर लेगा, मीन्स सब चीजें कर लेगा वो, है ना, घर के सारे काम कर लेगा, आपके बच्चों के साथ खेल लेगा। अब ह्यूमन मीन्स तो क्या है, थक जाएंगे, अब जॉब से आए हो, आपको तो मन नहीं करेगा, है ना, आप थके होंगे, पर रोबोट्स आपके घर में होंगे तो वो आपके बच्चों के साथ खेल सकते हैं पूरा दिन। आप नहीं खेल सकते, बट रोबोट्स हैव दैट कैपेसिटी that we don't have because we are humans, they are robots। हम बोलते भी है ना कभी कभी ऐसे उसमें कि रोबोट हो क्या, सुबह से लगे हुए हो, है ना। सो रोबोट देखना कुछ टाइम में सब चीजें कर लेगा और हमारी छुट्टी, है ना। सो नेक्स्ट इज रोबोट ड्रैगन फ्लाइज। तो ऐसे रोबोट्स ड्रैगन फ्लाइज भी बनके वी कैन से फ्लाई करते हैं लाइक अ ड्रोन, आपने देखा होगा। सो द रोबोट्स कैन फ्लाई इन ऑल द डायरेक्शंस,
hover in a mid-air and glide without beating its wings. Bionic operator supports wireless real-time communication, a continuous exchange of information and can identify complex events. Means हवा में उड़ते उड़ते कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस कोई चीजें अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम इस रोबोट ड्रैगन फ्लाई का भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रेसिंग रोबोट्स भी आ गए हैं जो ऐसे रेस करेंगे. सोचिए, ह्यूमन बींग्स नहीं बैठा है उस बाइक पे, रोबोट बैठा है, रोबोट लगा रहा है रेस. ह्यूमन बींग्स तो क्या, अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक वगैरह का थोड़ा सा स्लिप हो जाती है तो हम गिरेंगे, हमें चोट लगी. रोबोट्स आर द वन, में कुछ नहीं होगा, उसको कोई पेन कोई इमोशन नहीं है उसमें, है ना. Motorbot 2.0 is an autonomous motorcycle riding robot that combines the latest in motorcycles and robotic technology to drive around a racetrack of Yamaha YZF R1M. The motorcycle drones a look of classical modern aerodynamic racing two-wheeler, while the robots meet human operator only to a specific how aggressively it should race. मीन्स जितना स्पीड से आप उसमें रेस देना चाहते हो उतनी स्पीड से आप जा सकते हैं. मोटोबोट 2.0 कैन रेस एट अ स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पर आवर तक वो अपनी स्पीड लेके जा सकता है. नेक्स्ट है इंटरव्यूइंग रोबोट्स. इंटरव्यू करने के लिए भी रोबोट्स का यूज किया जाता है. रोबोट को बैठा दिया, वहां लोग नहीं बैठे आपका इंटरव्यू लेने के लिए, रोबोट बैठा है और रोबोट आपको पूरा स्कैन करके पहचान लेगा ये कैंडिडेट सही है या ये कैंडिडेट गलत है, या ये कैंडिडेट सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. ह्यूमन बींग्स तो शायद तब भी इतना अच्छे से गेस ना कर पाए, बट ये एक्यूरेटली गेस कर सकता है. ऑफ कोर्स इसमें भी चांसेस है थोड़े से इनएक्यूरेसी होने के. इट्स नॉट कि रोबोट्स ने कह दिया यस तो यस ही है, ऐसा नहीं है. ठीक है. इंटरव्यूइंग रोबोट्स मींस जो इंटरव्यू लेते हैं रोबोट्स, है ना. सो तेंगी, इसका नाम है तेंगी, आ ब्रेन चाइल्ड ऑफ Fruchtgart robots in the world's first job interview robot that aim to take out unconsciously human bias from the process. Means वो इंटरव्यू लेता है, सोचो लोगों की, है ना. She sit on the top of the table directly across the candidate she about to interview. जिसका इंटरव्यू ले रहा है उसके आगे ऐसे करके बिठा देते हैं उसको, है ना. Tengai has 3 degree of movements freedom and can display complex expression also. Blink and smile मीन्स वो आपको एक्सप्रेशन भी देगा जब आपने सही बोला वैसे, यस यस यस. स्माइल भी देगा, मीन्स आपको वो लगेगा नहीं कि आपको इंसान से बात कर रही है, रोबोट से आपको लगेगा दिस इज अ नेचुरल, और वी कैन से एक रियल इंसान ही बैठा है और आपका इंटरव्यू ले रहा है. ओके. नेक्स्ट इज रोबो चीफ. रोबो चीफ क्या है ये? So Crater, a burger restaurant that opened in 2018 in San Francisco, is home to 2 Sidenis robots, each of which can chunk off 120 burger an hour. मीन्स 2 रोबोट से उसमें से एक रोबोट जो ऑलमोस्ट सोचिए 120 बर्गर्स को खा जाता था 1 घंटे में. Each robot is reported equipped with 250 sensors, 50 actuators and 20 computers together which allow to grill the meat shapes. Means वो बर्गर्स बनाने के लिए यूज उन रोबोट्स का किया जाता था कि किस तरीके से प्रॉपर साइज के बर्गर्स करने हैं, उसमें फिलिंग है ना. उसमें इतनी फास्ट वो चीज हो जाती थी क्योंकि जो इंसान कर रहे हैं वो निकालेंगे, फिर उसमें चीज डालेंगे, ये करेंगे, वो रोबोट्स फट 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 ऐसे फट 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 इस तरीके से, है ना. तो वहां पे भी यूज होने लगा. एंड द लास्ट वन इज रोबोट वेल्स. मीन्स रोबोट्स वेल्स ये क्या है? ये है रोबोट्स का यूज करना पार्किंग में. रोबोट, आपने गाड़ी खुद पार्किंग स्लॉट में छोड़ के चले गए, रोबोट खुद आपके जाके पार्किंग एरियाज में प्लॉट कर देगा उसको. ठीक है. सो रोबोट्स कैन कमिंग टू टेक ओवर द वेल इट्स पार्किंग टास्क. इन लंदन में मोस्टली ये यूज किया गया है कि किस तरीके से रोबोट्स की हेल्प से पार्किंग हो रही है. आप समझ पा रहे, देख रहे हो आप, स्टार्टिंग से रोबोट्स सबसे पहले कहाँ मीटिंग्स में जा रहे हैं, रोबोट्स फ्लाई कर रहे हैं, रोबोट्स रेस कर रहे हैं कारों को, रोबोट्स का यूज किया जा रहा है शेफ्स वगैरह के थ्रू, रेस्टोरेंट्स में यूज किया जा रहा है, एंड पार्किंग एरियाज में भी रोबोट्स का यूज किया जा रहा है. मीन्स ये तो हो गई पूरी की पूरी रोबोट वाली दुनिया, है ना, जिसमें हर काम जो ह्यूमन बीइंग्स कर पाता है वो रोबोट्स कर रहा है आज के टाइम पे ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके. सो ये था आपका चैप्टर. होप सो दिस चैप्टर इज क्लियर एंड interesting to you. So this is all about this class. Thank you so much. Have a great day.